बिहार में तापमान लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है, लेकिन सियासी तापमान लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। 2026 में 5 राज्यसभा सांसद की सीटें खाली होने जा रही है, उसको लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के ये बातें कही जा रही है कि क्या एनडीए में जीतन राम मांझी रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की कही हुई बातें कितनी असरदार होती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, ये सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट नहीं किया जाएगा तो उसकी जगह पर किसे राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा। चर्चा है कि पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जाए, लेकिन ऐसे में एक सवाल खड़ा ये होता है कि हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए नितिन नवीन को भी भेजने की बात आ रही है। अगर नितिन नवीन को राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजा जाता है तो फिर ऐसे में सामाजिक संरचना भारतीय जनता पार्टी साध नहीं पाएगी और पवन सिंह को नहीं भेजेगी, यानी कि एक ही स्वर्ण जाति से, फॉरवर्ड जाति से कोई भी राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। अब सवाल यह है कि अगर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होगी तो 2 सीटें जदयू के पास भी होगी, और 1 सीटों पर जो चर्चा हो रही है वो चिराग पासवान को लेकर की हो रही है। हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, उनका भी कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है, जेडीयू के नेता हैं, और साथ में रामनाथ ठाकुर जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। और बताया जाता है कि जदयू दोनों में से किसी को रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि आरसीपी सिंह को जिस तरह से रिपीट नहीं किया गया था उसी के फॉर्मूले को जदयू इस मर्तबा अपनाएगी और दोनों में से किसी को रिपीट नहीं करेगी। तो जदयू आखिर दोनों की जगह पर किसे भेजेगी राज्यसभा सांसद, ये भी एक अहम सवाल है। बताया जाता है कि जदयू की कोई महिला नेत्री है जिसे चुना जाएगा, और नीतीश कुमार चूंकि पहले से अपने फैसले को लेने के लिए चौंकाते हैं बिहार के लोगों को और सुर्खा बटोर लेते हैं, वो शायद इस मर्तबा भी क्या जा सकता है। अब सवाल ये है कि 2 सीटें जदयू के पास राज्यसभा की रहेगी और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, तो 1 सीटें कहाँ जाएगी। 1 सीटें जीतन राम मांझी को न मिल करके, उपेंद्र कुशवाहा को न मिल करके चिराग पासवान को मिल सकता है, क्योंकि इसी मर्तबा जो चुनाव हुए थे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 माफ करिएगा, तो चिराग पासवान की पार्टी ने विधायकों को चुनाव जीतने में सफलता अर्जित की थी, और 1 सांसद को यानी कि 1 राज्यसभा सांसद को बनाने के लिए लगभग 40.5 यानी कि 41 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में चिराग पासवान की संभावनाएं हैं। अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी की जिस तरह से तेवर हैं, और ये तेवर से पता क्या चलता है, उनका साफ साफ कहना है कि इस मर्तबा राज्यसभा सांसद हमारी पार्टी को दिया जाए। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी घटक दल इस बातों को कितनी संजीदगी से लेंगे और कितनी गंभीरता से लेंगे, ये कुछ ही दिनों के बाद पर्दा भी हटेगा। पर्दा इससे भी हटेगा कि खरमास के बाद क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्योंकि सभी मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े चैनल, कई यूट्यूब चैनल के बड़े पत्रकार लगातार इस पर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद सक्रिय राजनीति से दूर हट जाएंगे और बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार के लोगों को सामने रखेंगे, बिहार के लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन क्या कुछ होता है, राजनीति में कुछ भी टिकाऊ और कुछ भी वैल्यूबल नहीं माना जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह समीम हाथों से अपने करामात को दिखा रहे हैं।